वेलकम बैक टू एमआईएस फैमिली दोस्तों। वीवीए के आज के वीडियो में फिर से हम 5 नए कमांड सीखेंगे। प्रोटेक्टर सीट, अनप्रोटेक्टर सीट, प्रोटेक्टर रेंज, ओपन वर्कबुक एंड न्यू वर्कबुक। ये 5 बहुत ही शानदार कमांड्स हैं जो आपके ऑटोमेशन में हेल्प करेगा। अभी हम धीरे धीरे क्या सीख रहे हैं, कमांड सीख रहे हैं और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, एक कंप्लीट ऑटोमेशन करेंगे। तो ऑटोमेशन कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि एक ऑटोमेशन करने के लिए बड़ी सारी कमांड की जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप क्या सीख रहे हैं, छोटे छोटे कमांड सीख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आज का देखते हैं कि आज का कमांड जो है, आज ये कमांड कैसे काम करता है। सीट को प्रोटेक्ट करना आप लोग समझते हैं। यहाँ पे अगर मैं जाऊं यहाँ पे और आपको दिखाओ, अगर मैनुअल मुझे कोई सीट को, जैसे अभी सीट है इसमें मैं लिख पा रहा हूँ राइट, लेकिन मुझको अगर सीट को प्रोटेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पे जाकर के, यहाँ पे देखिए रिव्यू में जाकर के प्रोटेक्ट सीट होता है, इसमें जाके मैं कुछ भी पासवर्ड दे सकता हूँ। ABC मान लीजिए मैं पासवर्ड देता हूँ, ABC एंटर, ABC एंटर। और अब मैं इस पे नहीं लिख पाऊंगा, देखिए अब नहीं लिख पा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से अभी मैं हटा देता हूँ, इसका पासवर्ड हटा देता हूँ मैं। यहाँ पे जाकर के रिव्यू में जाकर के अनप्रोटेक्ट कर देता हूँ इसका और पासवर्ड डाल देता हूँ मैं ABC। ठीक है, तो अभी इसमें कोई पासवर्ड नहीं है। चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, एक नया सीट ले लेता हूँ और इस सीट पे मैं आपको दिखाता हूँ वो पासवर्ड लगा के। तो चलिए ऑल्ट के साथ F11 दबाते हैं। यहाँ पे ये पिछला वाला ये आ रहा है, इसको मैं रिमूव करता हूँ और मैं नया मॉड्यूल ले लेता हूँ। यहाँ पे अब लिखता हूँ मैं सब प्रोटेक्ट सीट। नाम में स्पेस नहीं दे सकते हैं। देखिए, तो सिंपल है कि जिस सीट को आपको प्रोटेक्ट करना है ना, जैसे मान के चलिए मुझको अभी प्रोटेक्ट करना है सीट 1 को, तो ठीक है, तो सीट 1 को मुझे अगर प्रोटेक्ट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, और ये सीट 1 अभी एक्टिव सीट है तो मैं सीधा लिख दूंगा एक्टिव सीट डॉट प्रोटेक्ट। एक्टिव सीट डॉट प्रोटेक्ट का स्पेलिंग गलत हो गया, प्रोटेक्ट और स्पेस देकर के पासवर्ड लगा देते हैं ABC। ठीक है, एंटर। एक तो ये तरीका हो गया। अब देखिए इसको अगर मैं अभी देखिए लिख पा रहा हूँ राइट, लिख पा रहा हूँ। अब मैं इस पे जाता हूँ, इसको मैं F8 से रन करता हूँ, देखिए रन हो गया। अब मैं देखिए लिख पा रहा हूँ, ये लिख रहा है कि द सेल चार्ट यू आर ट्राइंग टू इज प्रोटेक्टेड, तो ये मैं इस पे नहीं लिख पाऊंगा। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया, ऐसे लिख देते हैं सीट्स मास्टर, क्योंकि अब मैं एक्टिव सीट पे था तो एक्टिव सीट लिखा था, अब मैं करंट सीट पे रह के मास्टर को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, डॉट प्रोटेक्ट स्पेस देकर के ABC। ठीक है, अब देखिए अब चलाऊंगा तो ये देखिए दोनों चल गया। इसका मतलब है कि मास्टर भी जो है, देखिए इस पे भी आप कुछ नहीं लिख पा रहे। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम सीट पे प्रोटेक्शन लगाते हैं। ठीक है, अब आते हैं अनप्रोटेक्ट कैसे करेंगे। तो सिंपल है, सब अनप्रोटेक्ट सीट। अनप्रोटेक्ट सीट को कैसे करेंगे, तो वही सिंपल एक्टिव सीट डॉट अनप्रोटेक्ट और वही पासवर्ड दे दीजिए ABC। ठीक है, या फिर वही सीट्स मास्टर डॉट अनप्रोटेक्ट और इस पे देकर के ABC। अब एक बार देख लेते हैं, दोनों को चला कर देख लेते हैं चल रहा है कि नहीं। ये चल गया, ये चल गया, दोनों चल गया। आप देखिए इस पे मैं लिख पा रहा हूँ कि नहीं, हाँ बिल्कुल लिख पा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप सीट को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं सीट 2 पे आता हूं मैं, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि अब मैं प्रोटेक्ट रेंज, मतलब मैं जैसे ये मेरा रेंज है, मान के चलिए ये रेंज है, इस पे मैं कलर कर देता हूँ ताकि पता रहेगा ये रेंज है। मैं चाहता हूँ कि इस रेंज में मैं कुछ नहीं लिख पाऊँ। अभी मैं लिख पा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे लिख पाऊँ लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं लिख पाऊँ। ठीक है, अब मैनुअल ये चीज, पहले मैनुअल कैसे करते हैं, इसको मैनुअल समझना पड़ेगा। ये एक्टिविटी अगर मैनुअली मुझको परफॉर्म करना होता तो मैं कैसे इसको परफॉर्म करता। ठीक है, तो मैनुअल परफॉर्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता, देखिए आप अगर सीट में जाकर के सीधा पासवर्ड आप लगा देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे रिव्यू में गया और यहाँ पे मैं प्रोटेक्ट करके ABC और फिर ABC लिख करके एंटर करूंगा, तो मैं ना यहाँ लिख पाऊंगा ना यहाँ लिख पाऊंगा, कहीं नहीं लिख पाऊंगा राइट। तो मुझे पर्टिकुलर जगहों पे तो ये काम कैसे करता है, तो ये काम करता है इस तरीके से कि आप देखेंगे ना, किसी भी सेल पर राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे फॉर्मेट सेल में जाइए, आप प्रोटेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए लॉक्ड, तो जो सेल लॉक्ड होता है ना पासवर्ड से, उसी पे काम करता है। चलिए पहले मैं आपको मैनुअल करके दिखाता हूँ और फिर जाकर के हम इसको ऑटोमेशन से करेंगे। तो मैनुअली में क्या करना पड़ेगा कि मैं इस पे नहीं लिख पाऊँ और बाकी जगह लिख पाऊँ, दैट मीन्स ये लॉक्ड होना चाहिए और बाकी अनलॉक्ड होना चाहिए। तो मैं पहले यहाँ से सारा सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर राइट क्लिक करके
फॉर्मेट सेल में जाकर के सब पे से लॉक्ड हटा देता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और इसको जाकर के लॉक कर देता हूँ। अब देखिए, अब इसके बाद मुझे क्या लगाना है, पासवर्ड लगाना है, ABC एंटर, ABC एंटर। अब देखिए यहाँ पे लिख पा रहे हैं, यहाँ पे लिख पा रहे हैं, यहाँ पे लिख पा रहे हैं, वेरी गुड। इस पे जा क्लिक करके नहीं लिख पा रहे हैं। समझ गए मैनुअल स्टेप कैसे हुआ। अब सेम काम मैं आपको सीट 3 में दोहरा के दिखाता हूँ, किसकी मदद से, VBA की मदद से। ये फ्रेश सीट है, इसको मैं ऐसे जाकर के कलर कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि हाँ इस वाले रेंज में जो है मुझे नहीं लिखना है, इस वाले मतलब इसमें नहीं लिख पाऊँ और इसमें लिख पाऊँ। कैसे करेंगे, तो चलिए आते हैं, मैक्रो दोबारा लगाते हैं। यहाँ पर लिखता हूँ सब प्रोटेक्ट रेंज। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, इस पे क्लिक करके सबको सेलेक्ट कर लिया था। तो इसके लिए होता है सेल्स डॉट सेलेक्ट। सेल्स डॉट सेलेक्ट का मतलब होता है कि ये सारे इंटायर सीट को सेलेक्ट कर देगा। देखिए सेलेक्ट कर रहे हैं ना। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, लॉक जो था उसको हटाना था। तो सिलेक्शन डॉट लॉक्ड इक्वल टू फॉल्स, लॉक हटा दिया। अब हमें इस पे लॉक लगाना है, तो इस रेंज को क्या बोलेंगे, C3 से लेकर के G11 तक। तो यहाँ पर लिखते हैं रेंज C3 to G11 डॉट सेलेक्ट, और इसके बाद इसको क्या करना है, इसको लॉक्ड करना है ना, सिलेक्शन डॉट लॉक्ड इक्वल टू ट्रू। इसको लॉक को ट्रू कर दिया। अब क्या करना है, सीट में पासवर्ड प्रोटेक्ट करना है। तो पासवर्ड कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, लिखेंगे एक्टिव सीट डॉट प्रोटेक्ट इक्वल टू स्पेस देकर के, सॉरी स्पेस देकर के ABC। अब देखिए मैं एक एक करके इसको रन करता हूँ। अभी देखिए, अभी यहाँ भी लिख पा रहे हैं, यहाँ भी लिख पा रहे हैं, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट कर दिया। अब जाते हैं, अब आते हैं मैक्रो पे, ये मैक्रो पे, और इसको चलाते हैं। स्टेप देखिएगा मैनुअल, पहले सबको सिलेक्ट कर दिया, लॉक हटा दिया, फिर इसको सेलेक्ट कर दिया, लॉक लगा दिया, फिर सीट को प्रोटेक्ट कर दिया, स्पेस। अब देखिए इस पे लिख पाएंगे, यस लिख पाएंगे, इस पे लिख पा रहे हैं, इस पे नहीं लिख पा रहे हैं। तो हमने क्या कर दिया, रेंज को प्रोटेक्ट कर दिया, ठीक है। अब तो हमने ये देख लिया, प्रोटेक्ट सीट देख लिया, अनप्रोटेक्ट सीट देख लिया, प्रोटेक्ट रेंज देख लिया। अब ओपन वर्कबुक, कोई वर्कबुक मान लीजिए आपका किसी जगह पे किसी लोकेशन पे सेव है, और सेव है, उस वर्कबुक को खोलना है। तो इसके लिए हम क्या लिख देते हैं, मैं आ जाता हूँ मैक्रो पे, सिंपल सब ओपन वर्कबुक, ये बड़ा आसान है। इसके लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे वर्क बुक्स डॉट ओपन, और ओपन लिखने के बाद यहाँ पे पाथ दीजिए। जैसे मान लीजिए डी ड्राइव के अंदर शारदा नाम का एक फोल्डर है, और इसके अंदर राज डॉट XLSX नाम का फाइल है। अब इसको चलाएंगे तो ये क्या कर देगा, उस फाइल को ओपन कर देगा, ठीक है। अभी डी ड्राइव है नहीं मेरे पास, लेकिन मैंने ये पाथ, इस तरह से आपको पाथ देना पड़ेगा, तो उसमें जाकर के आप इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है न्यू वर्कबुक। कोई नया वर्कबुक कैसे लिखते हैं, नया वर्कबुक जैसे कंट्रोल N करते हैं, बेसिकली कंट्रोल N को इसमें किस तरह से करना है। तो सब, यहाँ पे लिख देता हूँ सब न्यू वर्कबुक, सॉरी इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, सब न्यू वर्कबुक। बड़ा आसान सा कमांड है, इसको छोटा सा कमांड है। यहाँ पे आप कुछ भी देख सकते हैं। यहाँ पे होता है वर्कबुक्स डॉट ऐड। वर्कबुक डॉट ऐड जैसे ही करेंगे, इसको चलाएंगे तो ये देखिए एक नया सा जो है, ये बुक 1 जो है यहाँ पे, ये बुक 1, ये देखिए बुक 1 जो है यहाँ पे आ गया, यहाँ पे बुक 1 यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, नया वर्कबुक इस तरह से आप कर सकते हैं। तो मतलब कहने का सेंस ये था कि आप कोई भी कमांड, आप जो कमांड चलाना चाहते हैं, ये हमने पांचों कमांड एक तरीके से देखा। इस पांचों कमांड को आपको प्रैक्टिस करना है बढ़िया से। आपको ये जो एक्सेल वर्कबुक है विद कमांड्स जो है, ये ऐसे ही फाइल मैक्रो के साथ आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। वहां पर लिखा होगा एक्सेल लिंक, तो वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। नहीं तो इस कोड को वीडियो को 2-3 बार घुमा के देखिएगा, और ये जो कोड है इस कोड को लिख करके इसको कोशिश कीजिएगा प्रैक्टिस करने का। तो हमने अभी क्या देखा, ये 5 चीज देखा, ये पांचों कमांड देखा हमने। कौन सा पांचों कमांड, एक्सेल VBA ऑटोमेशन में प्रोटेक्ट सीट, अनप्रोटेक्ट सीट, प्रोटेक्ट रेंज, ओपन वर्कबुक और न्यू वर्कबुक। तो इस तरीके से। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच।